Hello friends, welcome back to Krishna Education again. So guys, today in this video we are going to record unit 5. इस वीडियो में हम लोग यूनिट 5 को रिकॉर्ड करेंगे. Let's start the video. So guys, this lesson is about present simple. ये present simple के ऊपर में है, जैसे कि I do, I work, I like, etc. इस तरह से हम लोग सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे. चलिए थोड़ा सा सीखते हैं इसमें. जैसे इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि देयर इज अ लेडी एंड देयर इज अ मैन हियर. ओके, एंड दे आर लुकिंग एट द बुक्स. ये लोग बुक्स को देख रहे हैं. और लेडी क्या कह रही है? वी रीड अ लॉट. हम लोग ज्यादा पढ़ते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ते हैं. सो दे हैव अ लॉट ऑफ बुक्स. इन लोगों के पास में बहुत सारी बुक्स हैं. ठीक है, क्या कहा इन्होंने? दे हैव अ लॉट ऑफ बुक्स. दे रीड अ लॉट. ये लोग बहुत ज्यादा पढ़ते हैं. ठीक है. और इस बंदे को देख लीजिए भैया, ये इनके हाथ में एक आइसक्रीम है. दैट मीन्स दिस मैन हैज एन आइसक्रीम इन हिज हैंड एंड आई लाइक आइसक्रीम. ये क्या कह रहे हैं? मुझे आइसक्रीम पसंद है. दैट मीन्स ही इज ईटिंग एन आइसक्रीम. ठीक है, एक आइसक्रीम खा रहे हैं. ही लाइक्स आइसक्रीम. इन्हें आइसक्रीम पसंद है. ठीक है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा लर्निंग हम लोग कर लेते हैं. तो गाइज इसमें हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? हम लोग प्रेजेंट सिंपल सीखेंगे. और ये आपका यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 7 इन तीनों में काम आएगा इस यहाँ का वीडियो. ठीक है, चलो. तो पॉजिटिव सेंटेंस क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, हम लोग इसको देख लेते हैं. देखिए हम लोग इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे. देखिए इसका इस्तेमाल बहुत जगह पे होता है. मैं आपको बहुत एक छोटा सा बताता हूँ. इसका जो फ्रेज वाला जो पार्ट आएगा ना, उसमें आपको पूरा यूजेस, देर आर 9 यूजेस हम लोग बताते हैं. जैसे कि हैबिचुअल एक्शन हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, राइट, रिपीटेड एक्शन हो गया, उसके बाद में जनरल ट्रूथ हो गया. उन सब जगह पे इसका इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, चलो. तो पॉजिटिव सेंटेंस का क्या आपका स्ट्रक्चर देखिए. सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब के साथ में एस और ई एस, वो भी जब जरूरत हो तो केवल कहाँ लगेगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में. आपने पर्सन पढ़ा हुआ है, उसमें थर्ड पर्सन और सिंगुलर क्या है क्या है? ठीक है, आई वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है. तो भैया ये आई वी यू को छोड़कर बाकी सब थर्ड पर्सन है. थर्ड पर्सन में 4 कैटेगरी है: ही, शी, इट और दे. तो ही, शी, इट ये जो है 3, ये आपका है थर्ड पर्सन सिंगुलर. ये आपका सिंगुलर की कैटेगरी में आता है. और दे आपका प्लूरल की कैटेगरी में आता है. तो आपका एस और ई एस वर्ब के साथ में किसके साथ लगेगा आपका? डिपेंड करता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के ऊपर में. ठीक है, अब यहां पे देखिए हम लोग लिखे हैं कि आई प्ले फुटबॉल. मैं फुटबॉल खेलता हूं. आई सब्जेक्ट, प्ले आपका हो गया वर्ब, फुटबॉल हो गया आपका ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पर एस और ई एस नहीं लगा, बिकॉज आई आपका फर्स्ट पर्सन है. आई वी यू इन सब के साथ नहीं लगेगा. किसके साथ लगेगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में. आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूं. वी प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं. यू प्ले फुटबॉल, आप फुटबॉल खेलती हैं. ठीक है, यू प्ले फुटबॉल, आप लोग फुटबॉल खेलते हैं. उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है? ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है. अब यहाँ पर देखिए प्ले के साथ में एस लग गया है, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या है? ही. शी प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलती है. ठीक है ना, वो फुटबॉल खेलती है. उसके साथ में भी एस ई एस लगा हुआ, देखिए एस लग गया है. इट प्लेज फुटबॉल, स्टार मैंने देख रखा है. ये जरूरी नहीं कि हर जगह ये लागू होगा. ये डिपेंड करता है कि कोई भी चीज, कोई भी एनिमल मान लीजिए फुटबॉल खेलता है, तो ये कंडीशनल है. ये स्टार देने का मतलब ये है ना कि इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं. ठीक है ना, एग्जैक्टली इस तरह से सेंटेंस जो बना है, ये सेंस नहीं आ रहा है इसमें. इट प्लेज फुटबॉल. ठीक है ना, इट प्लेज फुटबॉल, ये कोई सेंस नहीं आ रहा है. हाँ, इसके जगह में दूसरा कोई सेंटेंस हो सकता है, जैसे कि इट वर्क्स वेल, ये अच्छा काम करता है. ठीक है, कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए मेरा ये फोन है, यू कैन बाय दिस फोन, दिस इज अ वंडरफुल फोन. ओके, इट वर्क्स वेल, ये बहुत बढ़िया काम करता है. इट वर्क्स वेल, इस तरह से. चलिए, दे प्ले फुटबॉल, वे लोग फुटबॉल खेलते हैं. राम प्लेस फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है. राम एंड मोहन, ये हो गए आपका प्लूरल. ठीक है, तब यहाँ पे प्लेस ना लग के यहाँ पे क्या लगेगा? प्ले. राम एंड मोहन प्ले फुटबॉल.
राम एंड मोहन फुटबॉल खेलते हैं। सो गाइस नेगेटिव में क्या हो जाएगा, आई प्ले फुटबॉल आई डोंट प्ले हो जाएगा आपका। आई प्ले फुटबॉल आई डोंट प्ले। अब देखिए डजन किसके साथ लगता है, ये आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगेगा। और जहां पर भी अगर डोंट या डजंट लगा है, उसके बाद का जो वर्ब होगा ना, उसमें कोई भी एस ई एस नहीं लगेगा, उसमें केवल क्या फॉर्म लगेगा, V1 फॉर्म। उसमें एस ई एस आई एन जी ई डी फॉर्म कुछ नहीं होगा। ठीक है। सो आई डोंट प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेलता। वी डोंट प्ले फुटबॉल, हम लोग फुटबॉल नहीं खेलते। यू डोंट प्ले फुटबॉल, आप फुटबॉल नहीं खेलते हो। यू डोंट प्ले फुटबॉल, आप लोग फुटबॉल नहीं खेलते हो। ठीक है। उसके बाद है ही डजंट प्ले फुटबॉल। ठीक है। डजंट मतलब क्या, डू नॉट, डोंट, डज नॉट, डजंट। ठीक है ना, ये शॉर्ट फॉर्म मैंने इस्तेमाल किया हुआ है। ही डजंट प्ले फुटबॉल या ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, ये फुटबॉल नहीं खेलता है। शी डजंट प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेलती है। इट डजंट प्ले फुटबॉल, एज आई टोल्ड यू, यहाँ पर आपका जो स्टार दिखाई दे रहा है, इसकी वजह से ये डिपेंड करता है कि मतलब सेंटेंस कैसा होना चाहिए इट के साथ में। दे डोंट प्ले फुटबॉल, वे लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं। राम डजंट प्ले फुटबॉल, राम फुटबॉल नहीं खेलता है। राम एंड मोहन डोंट प्ले फुटबॉल, राम एंड मोहन फुटबॉल नहीं खेलते हैं। डोंट क्यों लगा, बिकॉज ऑफ प्लूरल। अब इसमें देखेंगे गाइस, इसमें हम लोग कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, डू और डज एज ए हेल्पिंग वर्ब। तो डू लगेगा आपका फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल में डू लगेगा। डज लगेगा आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर में। डू आई प्ले फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेलता हूँ। डू वी प्ले फुटबॉल, क्या हम लोग फुटबॉल खेलते हैं। डू यू प्ले फुटबॉल, क्या आप फुटबॉल खेलते हैं। डू यू प्ले फुटबॉल, क्या आप लोग फुटबॉल खेलते हैं। डज ही प्ले फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेलता है। डज शी प्ले फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेलती है। डज इट प्ले फुटबॉल, स्टार मार्क है, यानी कि सेंस नहीं होगा तो स्ट्रक्चर ही ये रहेगा, सेंटेंस कुछ कोई और बदल जाएगा। ठीक है ना। अब जैसे सेंटेंस बदल जाएगा तो मैं क्या लगा देता हूँ, जैसे मान लीजिए मेरे घर में कुत्ता है, आई हैव अ डॉग, ओके, और वो बहुत भौंकता है। ठीक है ना, तो क्या बोलेंगे, ही बार्क्स अ लॉट, ही बार्क्स, BARKS, ही बार्क्स अ लॉट एट स्ट्रेंजर्स, वो अजनबियों पे बहुत भौंकता है। ही बार्क्स अ लॉट एट स्ट्रेंजर्स। ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, स्ट्रक्चर यही है, स्ट्रक्चर यही है, लेकिन यहाँ पर किसी किसी सेंटेंस में सुटेबल नहीं होगा। अगर मैं कहूँ आई एम इन माई रूम, इन माई रूम, इन मतलब, अब देखो यहाँ मैं लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, आई एम इन माई रूम। ठीक है, आई एम इन माई रूम, ये तो सेंटेंस सही है क्योंकि इतने बड़े रूम में मैं अंदर में हूँ। अगर मैं ऐसे कहूँ आई एम इन द बोतल, अब ये बताओ ये आपका सही नहीं होगा। सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही है, लॉजिकली सेंटेंस गलत है। अब मैं क्या बोतल के अंदर हो सकता हूँ क्या, नहीं ना। अब देखो ऐसा बताता है कि रूम के लिए भी आपका प्रपोजिशन इन लगता है, बोतल के लिए भी इन लगता है। ठीक है, सेंटेंस का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर सही है, स्ट्रक्चर सही है, बट लॉजिकली ये आपका गलत है। ठीक है ना। वही उसी तरह से जैसे आपका है इट के साथ में, तो यहाँ पर ये सुटेबल नहीं हो रहा है। ठीक है ना, लेकिन ये किसी और सिचुएशन पे सुटेबल होगा। ठीक है। डू दे प्ले फुटबॉल, क्या वो लोग फुटबॉल खेलते हैं। ओके। डज राम प्ले फुटबॉल, क्या राम फुटबॉल खेलता है। डू राम एंड मोहन प्ले फुटबॉल। उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या देखे कि डोंट दे प्ले फुटबॉल, अभी इसको हम लोग सीखते हैं। डोंट कब लगेगा, जिसे मान लीजिए क्या मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, क्या मैं अपना काम नहीं करता हूँ। डोंट आई डू माई वर्क। ठीक है, डोंट आई डू माई वर्क, इस तरह से। डोंट आई प्ले फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ। डोंट वी प्ले फुटबॉल, क्या हम लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं। डोंट यू प्ले फुटबॉल, क्या आप फुटबॉल नहीं खेलते हैं। डोंट यू प्ले फुटबॉल,
क्या आप लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं? ओके। डज ही प्ले फुटबॉल? क्या वो फुटबॉल नहीं खेलता है? डज शी प्ले फुटबॉल? डज इट प्ले फुटबॉल? डू दे प्ले फुटबॉल? डजंट डजंट राम प्ले फुटबॉल? क्या राम फुटबॉल नहीं खेलता है? आएगा आपका, ठीक है ना। डोंट राम एंड मोहन प्ले फुटबॉल? क्या राम और मोहन फुटबॉल नहीं खेलते हैं? ठीक है। अब देखते हैं हम लोग डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन। डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन क्या है और इसका स्ट्रक्चर ये है आपका। डब्ल्यू टाइप को वर्ड, उसके बाद में डू डज, सब्जेक्ट, V1। मैंने एक टॉपिक को लेकर ना उससे बहुत रिलेटेड क्वेश्चन मैंने बनाया है कि आपको हेल्प करेगा बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए। सो देयर आर 9 क्वेश्चंस। व्हाट डू यू डू? आप क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू? आप क्या करते हैं? आई टीच इन अ स्कूल। मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ। अच्छा। व्हाट डू यू टीच? आप क्या पढ़ाते हैं? अब देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है? एक्शन पूछा गया। व्हाट डू यू डू? ये क्या आपका एक्शन है। डू, मैं क्या करता हूँ? मैं पढ़ाता हूँ। आई टीच, जो भी आपका बोल्ड है वो उसका क्वेश्चन है, ठीक है ना। और डू मतलब व्हाट से आया आपका क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट डू यू टीच? आप क्या पढ़ाते हैं? व्हाट डू यू टीच? सो आई टीच इंग्लिश। अब यहाँ पर ये इंग्लिश इसका जो जवाब है, मैंने बताया था ना व्हाट हम लोग दो चीज के लिए करते हैं, एक आपका थिंक के लिए और एक आपका एक्शन के लिए। तो ऊपर वाला जो सेंटेंस है, ऊपर वाला जो सेंटेंस आप देख रहे हैं व्हाट डू यू डू, ये आपका हो गया एक्शन। व्हाट डू यू टीच, ये हो गया हमारा नाउन। क्या पढ़ाते हैं? आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ये हो गया हमारा नाउन। वेयर डू यू टीच, कहाँ पढ़ाते हैं? अब देखिए यहाँ पर आ गया वेयर, ठीक है। तो इसका जवाब क्या देंगे? आई टीच इन, आई टीच इन ABC स्कूल। मान लीजिए मैं ABC स्कूल में पढ़ाता हूँ, कोई स्कूल का नाम है। व्हेन डू यू टीच, कब पढ़ाते हैं आप? ये हो गया हमारा टाइम, सॉरी, ये हो गया हमारा टाइम। आई टीच इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में पढ़ाता हूँ। ओके। हाउ लॉन्ग, कितना देर पढ़ाते हैं आप? हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग डू यू टीच? आई टीच फॉर 5 hours, मैं 5 घंटों के लिए पढ़ाता हूँ, ठीक है। एंड वाई डू यू टीच, क्यों पढ़ाते हैं आप? आई टीच बिकॉज आई लाइक इट, क्योंकि मुझे ये पसंद है। हाउ मच डू यू अर्न, कितना कमाते हैं आप? आई अर्न 30,000 पर मंथ, ठीक है, मैं 30,000 रुपया पर मंथ कमाता हूँ। विच इंग्लिश डू यू टीच, आप कौन सी इंग्लिश पढ़ाते हैं? ओके। विच इंग्लिश, कौन सा इंग्लिश आप पढ़ाते हैं? सो आई टीच बोथ, मैं दोनों पढ़ाता हूँ, अमेरिकन एंड ब्रिटिश। हुज बुक्स डू यू यूज, किसका बुक्स आप इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, किसका बुक्स? आई यूज ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज बुक्स। ठीक है गाइस, ये आपको समझ में आ गया। जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे टैग क्वेश्चंस के बारे में। सो गाइस टैग क्वेश्चंस क्या है? वही चीज सेम, स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2, पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव टैग, नेगेटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव टैग, ठीक है ना। चलिए पहले इसको देख लेते हैं। आई प्ले फुटबॉल, यहां तक तो सही है, पॉजिटिव स्टेटमेंट आ गया। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? आई डू, डू डू आपका यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगता है, तो यहाँ पर हो जाएगा डोंट आई, ठीक है। ही प्लेस फुटबॉल, ही प्लेस फुटबॉल, डजंट ही। अब बोलोगे सर यहाँ तो डजंट नहीं है, ये अपने आप में वर्ब है, ठीक है। इसमें एस लगा है, जिसमें एस नहीं लगेगा उसके लिए डोंट लगेगा, जिसमें एस लगा होगा उसके लिए डजंट लगेगा, ठीक है। ही प्लेज फुटबॉल डजंट ही, यू प्ले फुटबॉल डोंट यू, आप फुटबॉल नहीं खेलते हो ना। आई प्ले फुटबॉल डोंट आई, मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ ना।
सॉरी, मैं फुटबॉल खेलता हूँ ना, यहाँ पर आई डोंट प्ले फुटबॉल डू आई, मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ ना, ही प्लेज फुटबॉल डजंट ही, वो फुटबॉल खेलता है ना, यू प्ले फुटबॉल डोंट यू, आप फुटबॉल खेलते हो ना, इस तरह से। रवि प्लेज फुटबॉल डजंट ही, रवि फुटबॉल खेलता है ना, आई डोंट प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, डू आई, ठीक है ना। आई डोंट प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ ना, ही डजंट प्ले फुटबॉल डज ही, वो फुटबॉल तो नहीं खेलता है ना, यू डोंट प्ले फुटबॉल डू यू, आप फुटबॉल तो नहीं खेलते हो ना, रवि डजंट प्ले फुटबॉल डज ही, रवि फुटबॉल तो नहीं खेलता है, फुटबॉल नहीं खेलता है ना, इस तरह से। अब हम गाइस थोड़ा सा बुक्स को देखेंगे, बुक्स को सीखेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज पे चलेंगे हम लोग। ओके, नाउ दे रीड, तो जूम करता हूँ, चलो। सो गाइस दे रीड, ही लाइक्स, आई वर्क एक्सेट्रा, द प्रेजेंट सिंपल, ठीक है ना। सो आई वी यू दे, इन सब के साथ रीड, लाइक, वर्क, लिव, वॉच, डू, हैव ऐसा लगेगा। बट ही शी के साथ में यही सब चीजें, रीड बन जाएगा रीड्स, लाइक्स, वर्क्स, लिव्स, वॉचेस, डज, हैज। माँ ऑन करो, इसको बंद कर दो। नाउ रिमेंबर, चलो देखते हैं क्या याद करते हैं क्या है। सो ही वर्क्स, शी लिव्स, ओके, इट रेन्स एक्सेट्रा, आई वर्क इन अ शॉप, माई ब्रदर वर्क्स इन अ बैंक, ठीक है। तो आई के साथ वर्क लगेगा, बट माई ब्रदर क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ठीक है, वर्क्स इन अ बैंक। लूसी लिव्स इन लंडन, लूसी लंदन में रहती है। हर पेरेंट्स लिव इन स्कॉटलैंड, सो लूसी लिव्स इन लंडन, लूसी थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो लिव्स हो गया। हर पेरेंट्स प्लूरल, थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल है तो लिव हो गया, ठीक है, इन स्कॉटलैंड, उनके पिताजी लोग, मम्मी पापा लोग स्कॉटलैंड में रहते हैं। इट रेन्स अ लॉट इन विंटर, हाँ, विंटर में बहुत ज्यादा बारिश होती है, इट रेन्स अ लॉट इन द विंटर। ओके, आई हैव, ही शी इट हैज, ठीक है। जो हैज अ शावर एवरी डे, जो हैज अ शावर मीन्स जो हर दिन शावर लेता है, नहाता है यानी कि, ठीक है। अब देखिए स्पेलिंग भी हम लोग देख लेते हैं, जिस वर्ड के एंड में एस सॉरी ई एस लगेगा, किसके एंड में, एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, ठीक है ना, उनके एंड में क्या लगेगा, ई एस लगेगा, जैसे कि पास, पासेस, फिनिश, फिनिशेस, वॉच, वॉचेस, लाइक दिस। जिस वर्ड के एंड में वाई हो, यानी कि वाई कौन सा, कॉन्सोनेंट प्लस वाई, ठीक है, कॉन्सोनेंट के बाद में अगर वाई आता है, जैसे कि डी आपका क्या है, डी आपका है कॉन्सोनेंट, उसके बाद में है वाई, तो लास्ट का वाई हट के आई ई एस लग जाएगा। स्टडी, स्टडीज, ट्राई, ट्राइज, क्राई, क्राइज, लाइक दिस, ठीक है। और जिस वर्ड के एंड में वावेल प्लस वाई होगा, वावेल प्लस वाई होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे कि मान लीजिए प्ले, प्ले में क्या है, वाई के पहले क्या है, वावेल है, और वावेल के बाद में आपका वाई लगा हुआ है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। पी एल ए वाई, पी एल ए वाई एस, इसमें केवल एस लगेगा। लेकिन आई ई एस कहाँ लगेगा, वहां लगेगा आई ई एस, जैसे मान लो सी आर वाई, क्राई। अब यहाँ पर क्या है, ये आर जो है ये आपका कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट प्लस वाई है, तो क्या हो जाएगा, क्राइस, सी आर
IES, ठीक है। चलो ना, अभी देखिए ऑल्सो इसमें क्या, डू का साथ में डज, डू डज हो जाएगा, गो का गोस हो जाएगा, स्पेलिंग रूल है, ठीक है ना। चलो, यूज वी यूज द प्रेजेंट सिंपल फॉर थिंग्स दैट आर ट्रू इन जनरल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये आपका, समझिए। हम लोग प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, फॉर थिंग्स, चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, कोई भी चीज दैट आर ट्रू इन जनरल, जो जनरल बात में ट्रू होता है, सच्चा, ठीक है ना। फॉर थिंग्स दैट हैपन समटाइम्स और ऑल द टाइम्स, ओके, फॉर थिंग्स दैट हैपन समटाइम्स, जो कभी कभी होता है, या ऑल द टाइम, ऑल द टाइम जो हर समय होता है, ठीक है। जैसे कि आई लाइक बिग सिटीज, मैं बड़े सिटीज को पसंद करता हूँ। योर इंग्लिश इज गुड, आपकी इंग्लिश अच्छी है। यू स्पीक वेरी वेल, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। टॉम वर्क्स वेरी हार्ड, टॉम कठिन परिश्रम करता है। He starts at 7:30 and finishes at 8 o'clock in the evening. He starts, वो शुरू करता है काम 7:30 पे, and finish करता है 8 o'clock पे, in the evening, शाम को। यानी कि he starts at 7:30 in the morning. The earth goes round the sun. अर्थ जो है, पृथ्वी जो है, सूर्य के चक्कर लगाती है, ओके। We do a lot of different things in our free time. We do a lot of things in our free time. हम लोग अपने फ्री टाइम पे बहुत सारी चीजें करते हैं, ठीक है। चलिए, इट कॉस्ट्स अ लॉट ऑफ मनी टू बिल्ड अ हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल बनाने में बहुत पैसा खर्चा होता है। इट कॉस्ट्स, इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी टू बिल्ड अ हॉस्पिटल। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको, एडवर्ब, यानी कि कौन, कोई काम कब कब कितनी कितनी बार होता है। अब देखिए ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा, नेवर कभी नहीं, ऑफन प्रायः, यूजली अक्सर, बोलते ना, जब तब, यूजली, समटाइम्स कभी कभी, के साथ हम लोग प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि शू, जैसे कि शू ऑलवेज गेट्स टू वर्क अर्ली, शू हमेशा, ठीक है, काम पर जल्दी पहुंचती है, ठीक है ना। आई नेवर ईट ब्रेकफास्ट, मैं कभी भी ब्रेकफास्ट नहीं करता हूं। वी ऑफन गो अवे एट वीकेंड्स, हम लोग अक्सर या प्रायः हम लोग वीकेंड पर बाहर जाते रहते हैं। मार्क यूजली प्लेज फुटबॉल ऑन संडेज, तो मार्क क्या करता है, वो अक्सर क्या करते हैं, खेलते हैं फुटबॉल, कब, संडे को। मार्क संडे को अक्सर वो फुटबॉल खेलते हैं, अक्सर मतलब लगभग 80% 90% पकड़ लीजिए, बट नॉट 100%, ठीक है ना। 100% आपका ऑलवेज है। आई समटाइम्स वॉक टू वर्क बट नॉट वेरी ऑफन, मैं कभी कभी मैं काम पर चल के जाता हूँ, लेकिन नॉट वेरी ऑफन, बट हमेशा नहीं चल के जाता हूँ, कभी कभी। यानी कि ऑफन अगर आपका 70% है, तो समटाइम्स आपका 30% है, ठीक है ना। तो ऑफन मतलब प्राय, तो ये आपका पकड़ लीजिए, आपका जो एक्शन है ना, वो 70% तक पकड़ लीजिए, आपका ये ऑफन है। और रेस्ट जो 30% बच गया, ये हो गया हमारा समटाइम्स, कभी कभी। तो गाइस हम लोगों का ये वाला चैप्टर तो खत्म हो गया, अभी चलते हैं एक्सरसाइज पर, ठीक है। एक्सरसाइज, राइट दीज वर्ब्स विथ एस और ई एस, लाइक शी रीड्स, ठीक है, शी रीड्स, ही
thinks. She reads, he thinks. Fly, it flies. FLY है तो Y क्या हो जाएगा हट के IES लग जाएगा. It flies. Dance, dances. Now she have, इसके साथ क्या हो जाएगा has. It finishes. ठीक है गाइस, आगे देखते हैं हम लोग. आगे देखते हैं कि कंप्लीट द सेंटेंसेस अबाउट द पीपल इन द पिक्चर्स. अब यहाँ पर जो पिक्चर्स दिया हुआ है इनको देख के हम लोग सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे. थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ. अब यहाँ देखिए नंबर 1 में क्या लिखा है, माई पियानो, दैट मीन्स ही प्लेस द पियानो, वो पियानो बजाते हैं. नंबर 2, आवर होम, यानी कि दे हैव, दे लिव इन अ वेरी बिग हाउस. ठीक है, ऊपर देखिए यहाँ पर लिखा है. तो हम लोगों का लिव वाला सेंटेंस हो गया है और प्ले वाला हो गया है. नंबर 3, अ लॉट ऑफ फ्रूट्स, यानी कि शी ईट्स, शी ईट्स अ लॉट ऑफ फ्रूट्स, वो बहुत सारा फ्रूट्स खाती हैं. ना इनको देखिए ये क्या बैडमिंटन लेके बैठे हैं, टेनिस लेके बैठे. सर ठीक है ना, टेनिस इज माय फेवरेट स्पोर्ट्स, यानी कि ही प्लेस टेनिस, और टेनिस खेलते हैं. नंबर 5, वी लव फिल्म्स, ये लोग फिल्म्स देखते हैं, यानी कि दे गो टू लिखा हुआ है, दे गो टू द सिनेमा अ लॉट. ठीक है, ये लोग सिनेमा जाते हैं बहुत बार. ठीक है ना. अब यहाँ पर लिखे 7 hours अ नाइट, अब ये सोते हैं. ठीक है, इनका मतलब क्या है, ही he sleeps he sleeps 7 hours a night. ओके गाइज, आगे बढ़ते हैं हम लोग. अब आगे देखेंगे कंप्लीट द सेंटेंसेस यूज बॉयल, क्लोज, कॉस्ट, लाइक, मीट, ओपन, स्पीक, टीच, वॉश. इन सब को लेकर हमें ये 10 सेंटेंस को फिल करना है. एंड द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर अस. सो मारिया स्पीक्स 4 लैंग्वेजेस, मारिया 4 भाषा बोलती है. The shops in the city center usually open, क्या वो लिखेंगे यहाँ पर, ओपन एट 9 o'clock in the morning. अब देखिए मैंने ओपन लिखा है, ओपन्स नहीं लिखा है, क्योंकि द शॉप्स यहाँ पर है प्लूरल. इन द सिटी सेंटर, जो सिटी सेंटर में जो शॉप्स हैं यूजुअली ओपन एट 9 o'clock in the morning, सुबह 9 बजे खुलते हैं. तो इसको ओके. द सिटी म्यूजियम एट 5 o'clock in the morning, सॉरी इन द इवनिंग. अब यहाँ पर क्या है, सिटी म्यूजियम जो है वो बंद होता है, शाम को बंद हो जाता है. ठीक है, तो सिटी म्यूजियम सिंगुलर है आपका, तो क्या होगा, क्लोजेस, CLOSES. टीना इज अ टीचर, टीना एक टीचर है. शी मैथमेटिक्स टू यंग चिल्ड्रन, अब वो क्या करती है, पढ़ाती है. ठीक है, तो शी टीचेस मैथमेटिक्स, ठीक है, टू यंग चिल्ड्रन. माई जॉब इज वेरी इंटरेस्टिंग, मेरा जॉब बहुत ही इंटरेस्टिंग है. आई आई मीट, यहाँ पे क्या होगा, आई मीट अ लॉट ऑफ पीपल, मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ. ठीक है, पीटर का पीटर्स कार इज ऑलवेज डर्टी, पीटर की गाड़ी जो है वो हमेशा डर्टी रहती है, मतलब गंदी रहती है. ठीक है, पीटर की गाड़ी हमेशा गंदी रहती है. अब यहाँ पे क्या होगा, ही नेवर
वॉश लास्ट में है ना, वॉश। ही नेवर वॉशेज, ही नेवर वॉशेज इट, वो कभी इसको धोता नहीं है। फूड इज एक्सपेंसिव, फूड बहुत महंगा है। इट, COSTS, इट कॉस्ट्स, बिकॉज इट तो आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो कॉस्ट्स अ लॉट ऑफ मनी। शूज आर एक्सपेंसिव, जूते महंगे हैं। दे कॉस्ट, इसके साथ में कॉस्ट लगेगा बिकॉज थर्ड पर्सन प्लूरल, ठीक है। सो दे कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। वाटर बॉयल, यहाँ पे हो जाएगा बॉयल्स, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो जाता है। वाटर थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो क्या हो गया आपका बॉयल्स। लॉरा एंड आई, लॉरा एंड आई टू पीपल प्लूरल आर गुड फ्रेंड्स, ओके। आई लाइक हर, आई लाइक हर एंड शी लाइक्स मी, आई लाइक हर एंड शी लाइक्स मी। देखिए यहाँ पे क्या फर्क हो गया, आई के साथ लाइक होगा, शी के साथ में SES वाला होगा, ठीक है, लाइक्स। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं करने, थोड़ा सा और बचा है। सो राइट सेंटेंसेस फ्रॉम दीज वर्ड्स, ओके। यूज द राइट फॉर्म ऑफ द वर्ब, अराइव अराइव्स, ओके। नाउ शू ऑलवेज अराइव्स अर्ली, ओके। गो टू द सिनेमा, नेवर आई गो, यानी क्या होगा, आई नेवर go to the cinema, I never go to the cinema, I never go to the cinema। उसके बाद वर्क मार्टिना हार्ड ऑलवेज, अब यहाँ पे क्या होगा, मार्टिना, मार्टिना ऑलवेज वर्क्स हार्ड, मार्टिना हमेशा कठिन परिश्रम करती है। नाउ नेक्स्ट आपका है लाइक चॉकलेट चिल्ड्रन यूजली, सो चिल्ड्रन यूजली लाइक चॉकलेट, बच्चों को अक्सर चॉकलेट पसंद आता है। नेक्स्ट जैकी पार्टीज इंजॉय ऑलवेज, जैकी, GACKE, okay, Jackie always enjoys होगा, enjoys, Jackie always enjoys parties। Next, often people's name, I forgot, I forget, oh, I often forget, I often forget people's names, I often forget people's name, okay। नेक्स्ट आपका है टीवी, सैम वॉच नेवर, ओके। सैम नेवर वॉचेस टीवी, सैम कभी टीवी नहीं देखते हैं, ओके। उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पर है लिखा यूजली डिनर वी हैव एट 7, ओके। यह होगा आपका वी यूजली हैव डिनर एट 7:30। नेक्स्ट, Kate always nice clothes wear, okay। So Kate always wear wears wears nice clothes, nice clothes, okay, done guys, the last one, almost there।
राइट सेंटेंसेस अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में लिखिए। ऑलवेज, नेवर, ऑफन, यूजुअली, समटाइम, मेरे बारे में। तो गाइस मैं अपने बारे में लिखता हूँ, आई यूजुअली वॉच टीवी इन द इवनिंग। एकदम झूठ बात है, मैं टीवी शाम को टीवी नहीं देखता हूँ, ठीक है। आई रीड इन द बेड, रीड, यस। आई ऑफन रीड इन बेड। मैं अक्सर, हमेशा नहीं, बट अक्सर मैं बिस्तर पे जाके अपन बुक्स पढ़ता हूँ थोड़ा, ठीक है। आई ऑफन रीड इन बेड। गेट अप एट 7 o'clock, एग्जैक्टली। आई गेट अप एट 7 o'clock, ओके। नेक्स्ट, गो टू वर्क, स्कूल, बाय बस। नो, मैं बस से नहीं जाता हूँ। आई डोंट गो टू स्कूल बाय बस। नाउ डेज आई वॉक टू, अभी मैं चल के जाता हूँ, बट आई हैव अ बाइक, ओके। ड्रिंक कॉफी इन द मॉर्निंग, नाउ आई never drink coffee in the morning। मैं मॉर्निंग में कभी कॉफी नहीं पीता हूँ, इनफैक्ट कॉफी पीना ही नहीं चाहिए मॉर्निंग में। सो गाइस, हमने ये वाले लेसन्स के चैप्टर को और एक्सरसाइज को भी हमने फिनिश कर लिया है, ओके। तो आपका काम है, मैंने अपना काम कर दिया, अब आपका काम है इसको सीखना, डाउट हो तो पूछना और प्रैक्टिस करना और इस्तेमाल करना, ओके। तो आज का क्लास इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।